वहीं राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद तनाव की स्थिति है। दरअसल शोभा यात्रा के दौरान उपद्रवियों ने आगजनी की और साथ ही तलवार और गोलियां भी चलाई। इस मामले में पुलिस ने करीब 2 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक इलाके में अभी भी तनाव है, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया है। इसके अलावा आरएएफ की 2 कंपनियां भी तैनात की गई हैं और साथ ही साथ दिल्ली के तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात है और यहां हाई अलर्ट है। इलाके में ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है और साथ ही साथ लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। तो वहीं पुलिस की टीम ने इलाके के कई वीडियो फुटेज हासिल कर लिए हैं और इनमें कुछ लोगों की पहचान भी हो चुकी है। इधर मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से स्थिति की जानकारी ली और उन्हें लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। पुरी में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। हमने अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल डीसीपी मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी आईडी क्या है। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लगातार जो घटनाएं हैं वो बहुत ही साजिश के तहत हो रही हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास लग रहा है। और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। मिल करके ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। सर, सद्भाव बनाए रखिए, स्थिति नियंत्रण में है और जो दोषी होंगे उनको सजा अवश्य मिलेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवं संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी ज्योति, जानना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि अभी बात चल ही रही थी रामनवमी या फिर उससे पहले राजस्थान के करौली में हुई हिंसा के बारे में, जहां पर भी एकदम हम कह सकते हैं कि सेम टू सेम घटनाक्रम घटित हुआ। शोभा यात्रा के ऊपर पथराव, फिर उसके बाद डंडे, तलवार, गोलीबारी और इतनी ज्यादा मात्रा में वहां पर पत्थर फेंके गए, छतों से कांच की बोतलें तक फेंकी जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है, खैर राजनीति वाले लोग इसको कैसा भी रंग दें, लेकिन अगर हम कानून और प्रशासन की हम बात करें तो इतनी सारी चीजें एक दिन में तो इकट्ठी हो नहीं सकती। क्या कुछ और कहना है आपका? बिल्कुल उमंग, देखिए देश में एक बार फिर से 2 समुदायों के बीच में ये हिंसा की घटना सामने आई है। और अब तक देखिए हम राजस्थान सुन रहे थे, मध्य प्रदेश सुन रहे थे, गुजरात सुन रहे थे, लेकिन अब ये जो घटना है वो देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। कल हनुमान जयंती का मौका था और इसीलिए कई जगहों पर जुलूस, शोभा यात्रा निकाले जा रहे थे। और इसी बीच उत्तरी पश्चिम दिल्ली के जो जहांगीरपुरी इलाका है, वहां पर 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए और जिससे एक भारी हंगामा हो गया। और फिर उसके बाद पत्थरबाजी होने लगे और कई हथियार भी वहां पर चलने लगे। इस पूरी घटना की बात अगर हम करें तो 5 से लेकर 5:30 बजे तक के बीच, शाम 5 बजे ये घटना घटी है। और हनुमान जयंती शोभा यात्रा जब जहांगीरपुरी के कुशल सिनेमा के पास से गुजर रही थी, तभी उसी समय इस शोभा यात्रा पर पथराव स्टार्ट हो गया। सड़कों पर काफी दूर तक, अगर हम जहाँ पर तस्वीरों में नजर जा रही थी, पत्थर ही पत्थर फेंके जा रहे थे। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है। गाड़ियों में आग लगा दी है, शीशे तोड़ दिए हैं। और वहीं जब कई गाड़ियां जब जल गई है तो उनको जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है और सड़कों पर जब लोग इधर उधर भागते हुए दिखे, तो देखिए कई लोग घायल हुए हैं। कई जिस तरीके की खबर आ रही है कि पुलिस ने हालात पे काबू करने की पूरी तरीके से कोशिश करी, लेकिन जब ये मामला आगे बढ़ता हुआ चला गया तो पुलिस ने भी वहां पर सिक्योरिटी के काफी इस वक्त जो है इंतजाम कर रखे हैं। और खबर अगर जो आ रही है वहां पर
7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 6 पुलिस वाले भी हैं और एक आम नागरिक भी है। वहीं दिल्ली पुलिस के जो एसआई है उनको भी गोली लगी है, जिनका नाम मेघवाल बताया जा रहा है और भीमराव अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। देखिए वहीं जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आया है और कुछ वीडियोस जो है वो वायरल भी हो रहे हैं। हमलावर लोगों की पहचान की जा रही है, जिनकी गिरफ्तारी की पूरी कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। और कल रात हालात काबू करने के बाद दिल्ली पुलिस ने नाइट विजन ड्रोन की मदद से झांकीपुरी की पूरे इलाके का जायजा लिया और ताकि ये पता चल सके कि किसकी छत से पत्थर फेंके गए, हथियार तो जमा नहीं किए गए हैं छतों पर, क्योंकि छतों से भी पत्थरबाजी की गई है, न सिर्फ सड़कों पर उतर के बल्कि जैसे कि आपने कहा कि कांच की बोतलों तक से भी हमले किए गए हैं। तो ड्रोन के जरिए दिल्ली पुलिस इस वक्त नजर रख रही है। और वहीं देखिए दिल्ली पुलिस से लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय सभी इस वक्त अलर्ट मोड पे आ गए हैं, एक्शन में आ चुके हैं। हिंसा की जांच के लिए 10 टीमें भी बनाई गई हैं और इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच करेगी और साजिश के एंगल से भी दिल्ली उपदर्ज की जांच कराई जाएगी। उमंग बिल्कुल ज्योति, और यहाँ पर खबर में ये भी सामने आ रहा है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो ये भी एक चीज निकल के सामने आई है कि सुबह से ही वहां पर इस प्रकार के जुलूस निकाले जा रहे थे, लेकिन शाम को जब वापस से वहां से जुलूस निकाला गया या शोभा यात्रा वहां से निकली तो शाम को जाकर इस तरह की पथराव की घटना सामने आई है। एक मस्जिद, जामा मस्जिद का जिक्र यहां पर आ रहा है कि मस्जिद के सामने शोभा यात्रा में से कुछ लोग निकलकर वहां पर जाते हैं, उनमें आपस में बहस होती है, उसके बाद ये घटना होती है। क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? बिल्कुल उमंग, देखिए इस तरीके की बात जो है वो सामने निकल के आ रही है कि ये जो दो समुदाय के लोग हैं इनमें पहले आपसी भिड़ंत होती है, एक नॉर्मली बहस स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे ये बहस जो है वो इतनी बड़ी आर्ग्यूमेंट, इतनी बड़ी हिंसा का रूप ले लेती है। देखिए इस दौरान जिस तरीके की ये हरकतें और जिस तरीके से उपद्रवियों द्वारा ये पूरा हमला किया गया, तो ये एक उसी मोमेंट की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो नहीं है, क्योंकि इससे पहले छतों पर पत्थर जमा होना तो ये एक सोची समझी साजिश जो है वो बताई जा रही है। और देखिए जिस तरीके से पूरी ये एक प्लॉटिंग और प्लानिंग की गई कि शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी और इतने बजे वो वापसी करेगी और इस वक्त किस तरीके से वो आर्ग्यूमेंट की गई, किस तरीके से वो पत्थरबाजी और वो हमले किए गए छतों पर, जिस तरीके से कांच के टुकड़े और पत्थर के टुकड़े जो पाए जाते हैं और उसके बाद जिस तरीके से वो दो समुदाय के लोग भिड़ने लग जाते हैं, तो ये इस तरीके की ही अभी जिस तरीके से पुलिस की तहकीकात में पता लगा है कि ये वहां पर उस पूरे एरिया में पहले से ही लोग जमा थे और एक घात लगा के बैठे हुए थे कि जब शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी तब उसने किस तरीके से उस पर अटैक किया जाएगा। जी बिल्कुल ज्योति, और फिलहाल अब देखने वाली बात यह है जिस प्रकार से राकेश अस्थाना साहब ने भी कहा है कि अब स्थिति नियंत्रण में है और न सिर्फ जहांगीरपुरी बल्कि दिल्ली के कई और संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है सावधानी बरतते हुए। इस बारे में क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए न सिर्फ राजधानी दिल्ली कि जो जहांगीरपुरी इलाके में ये घटना घटी है, बल्कि उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और देखिए दिल्ली से सटे जो बॉर्डर्स है, यूपी में भी अब पुलिस अलर्ट हो गई है, यूपी पुलिस, और वहां पर भी क्योंकि हनुमान जयंती का ये मौका है और देखिए उसके अगले दिन कई दिनों तक कुछ कार्यक्रम जो है वो चलते रहते हैं, तो इसलिए दिल्ली में जो हुआ उसके असर दिल्ली एनसीआर में ना पड़े, यूपी में ना पड़े, उसको लेकर भी पुलिस अलर्ट। कई इलाके, खासतौर पे वो इलाके जहां पर हिंदू से ज्यादा मुस्लिम इलाके हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम काफी तादाद में रह रहे हैं, तो जैसे सीमापुरी इलाका हो गया, जाफराबाद इलाका हो गया, इन इलाकों पर जो है पहले भी अगर हम बात करें दिल्ली दंगे भड़क चुके हैं इन इलाकों में, तो वो आग जहांगीरपुरी से होते हुए यहाँ तक ना है, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस एकदम अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर जो है बैरिकेडिंग लगाकर अब तहकीकात की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, ताकि उन इलाकों में जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रह रही है वहां पर इस तरीके की हिंसा दोबारा ना भड़क पाए और जो रात को हुआ, जो कल शाम को हुआ, वो तस्वीरें फिर दोबारा ना देखने को मिले। इसको लेकर पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस एकदम अलर्ट मोड पर है।
जी बिल्कुल ज्योति, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, भले ही किसी भी समुदाय का इलाका हो, लेकिन जहां जहां से भी इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन को इन छोटी छोटी इस प्रकार के इलाकों में जो जहां पर बहुत सारी गलियां हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, जहां पर उन तमाम ऐसे इलाकों में और या फिर ऐसे इलाकों को चिन्हित करके अब जब पता पड़ ही गया है कि इस प्रकार की घटनाएं अब हो रही हैं और पुलिस प्रशासन या फिर हम अगर कहें कि राज्य सरकार या फिर दिल्ली की बात करें तो केंद्र सरकार वहां पर तब पहुंचती है जब कोई घटना घटित हो जाती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब इस चीज की भी जरूरत आन पड़ी है कि ऐसे इलाकों को पहले से चिन्हित कर ड्रोन से वहां पर पहले से निगरानी हो, जो भी घर हमें लगता है जो शक के दायरे में आते हैं उन घरों की तलाशी हो कि वहां पहले से इस प्रकार की चीजें इकट्ठी तो नहीं की गई, ताकि आने वाले किसी और इस प्रकार के घटनाक्रम को रोका जा सके। बिल्कुल उमंग, देखिए बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी, अगर ऐसा होता है तो बहुत पहल होगा पुलिस के जरिए, लेकिन पुलिस वहां पर मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में वहां पर ये बहस होती है और उस दौरान पुलिस उसको संभालने की कोशिश भी करती है, जो वहां पर जहांगीरपुर इलाके में ये बहस होती है। लेकिन देखते ही देखते, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे उस वक्त, पुलिस मूवमेंट में बहुत कम थी, बाद में पुलिस वहां पहुंची और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई और जो पुलिस अपनी जांच में सबूत लेकर आई है कि कांच के पत्थर कुछ छतों पर भी मौजूद है। और देखिए ड्रोन की तस्वीरें भी अभी आनी बाकी है, क्योंकि ड्रोन से भी तहकीकात चल रही है। और जैसे कि आपने कहा कि जहां पर मुस्लिम आबादी, आप यूं कहे कि अल्पसंख्यक लोग ज्यादा रहते हैं, छोटी छोटी गलियां हैं जहां पर कई बार दंगे हो चुके हैं, उन इलाकों में खासतौर पर दिल्ली पुलिस को अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। खासतौर पे नवरात्रि का त्योहार हो या फिर शोभा यात्रा जब किसी भी मौके पे निकाली जाती हो, तो वहां पर इस तरीके की घटनाएं होना कई बार जो है वो संभावित हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चूक जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से भी मानी जा रही है, क्योंकि शोभा यात्रा का प्लान जो था वो पहले से ही तय कर लिया गया था, किस रूट से जाएगी शोभा यात्रा ये भी पहले तय कर लिया गया था। और उसके बाद इतनी फुल प्लानिंग के बाद भी अगर इस तरीके की घटना हो जाती है तो बाकी ये एक चूक, एक बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से हुई है। जी बिल्कुल ज्योति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए